नमस्कार मित्रों। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कल्पना से भी परे लगती हैं, जहां साहस और रणनीति संख्या बल पर भारी पड़ जाती है। आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय शौर्य गाथा सुनाने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक विशाल अभेद्य पहाड़ी किला जिसकी सुरक्षा में हजारों दुश्मन सैनिक दिन रात तैनात हों। उसे जीतने के लिए न कोई बड़ी सेना थी, न ही तोपें। थे तो बस 60 जाबाज मावले और उनका अपने महाराज के प्रति अटूट विश्वास। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद योद्धा, उनके शेर कोंडाजी फरजंद की, जिन्होंने पन्हाला किले को आदिल शाही सल्तनत के चंगुल से आजाद करवाया। ये वो दौर था जब पन्हाला दक्कन में सत्ता का केंद्र था और इस पर कब्जा मतलब पूरे क्षेत्र पर सामरिक बढ़त। बात है साल 1673 की। साल 1673 तक शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य सह्याद्री की पहाड़ियों में अपनी जड़ें गहरी कर चुका था, पर एक किला, एक चुनौती उनके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। पन्हाला ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि दक्षिण का प्रवेश द्वार था, जिसकी सामरिक अहमियत बहुत ज्यादा थी। कभी मराठों की शान रहा ये किला अब आदिल शाही सल्तनत के कब्जे में था, जिसकी सुरक्षा बेहद कड़ी थी और सैनिक हर पहर तैनात रहते थे। महाराज ने इसे वापस पाने के लिए कई बार सीधी लड़ाई लड़ी, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। ये हार मराठा स्वाभिमान पर एक गहरा जख्म था। महाराज समझ गए थे कि इस किले को जीतने के लिए ताकत से ज्यादा जरूरत थी साहस और चतुराई की। उन्हें एक ऐसे योद्धा की तलाश थी जो असंभव को संभव कर दिखाए। तब उन्होंने बुलाया कोंधाजी फरजंद को। जवान, निडर और चालाक योद्धा। महाराज ने कहा, कोंधाजी, ये काम तुम पर छोड़ता हूं, पर याद रखो, जीत से पहले वापसी मत करना। जय भवानी, जय शिवाजी, या तरमरण, नहीं तर विजय। रात का समय था। यह मिशन जितना मुश्किल था उतना ही गुप्त भी। इसके लिए हजारों की फौज नहीं, बल्कि जिगर वाले योद्धा चाहिए थे। कोंधाजी ने सिर्फ 60 मावले चुने। ये सिर्फ सैनिक नहीं, उनके सबसे भरोसेमंद और बहादुर साथी थे, जिनमें से हर एक 100 के बराबर था। योजना के अनुसार सबने दुश्मन की वर्दी पहनी। बीजापुरी सैनिकों के वेश में वे रात के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़े। पन्हाला का किला एक विशालकाय राक्षस की तरह सामने खड़ा था, लेकिन इन योद्धाओं के दिलों में डर नहीं, सिर्फ अपने राजा के लिए कर्तव्य की आग जल रही थी। उनके हर कदम में दृढ़ता थी और आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, विजय। घने अंधेरे का फायदा उठाकर वो विशालकाय दरवाजे तक पहुंच गए। हर दिल की धड़कन तेज थी। तभी मशाल की रोशनी में एक पहरेदार ने उन्हें रोका। कोंधाजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी ठंडक से जवाब दिया, हम सिद्दी जौहर के आदमी हैं, मदद लेकर आए हैं। अंदर खबर करो, हम खास पैगाम लाए हैं। पहरेदार को यकीन हो गया। भारी भरकम दरवाजा चरमराते हुए खुला और यही मराठों का इशारा था। उसी पल सन्नाटा एक युद्ध घोष से टूट गया। हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो 60 मराठे भूखे शेरों की तरह अंदर घुस गए। कुछ ने तुरंत दरवाजे की रस्सियां काट दी ताकि वो फिर से बंद न हो सके। तलवारें बिजली की गति से चमक रही थीं। बीजापुरी सैनिक जो अभी अभी नींद से जागे थे, इस अचानक हमले से पूरी तरह हैरान और बदहवास थे। उन्हें लगा जैसे पूरी मराठा सेना ने हमला कर दिया हो। किले के भीतर भयंकर युद्ध छिड़ गया। कोंधाजी ने किले के मुख्य द्वार की रस्सियां काट दी ताकि कोई बाहर न जा सके। हर मावला गरज रहा था, जय भवानी, जय शिवाजी। कुछ ही घंटों में पूरा किला मराठों के कब्जे में था। दुश्मन भाग गए या मारे गए। सुबह का सूरज उगा और पन्हाला किले पर फहराया भगवा ध्वज। कोंधाजी ने खबर भेजी, महाराज, पन्हाला पुनः आपला झालाए। शिवाजी महाराज भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, कोंधाजी, आज तुमने मराठा स्वराज्य की प्रतिष्ठा फिर से ऊंची कर दी। और महाराज ने उन्हें फरजंद की उपाधि दी, मतलब मेरा प्यारा पुत्र। कोंधाजी फरजंद की वीरता मराठा इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने दिखाया कि संख्या नहीं, साहस ही जीत दिलाता है। बैकग्राउंड फेड्स विद विक्ट्री म्यूजिक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं मराठा वीरों की अमर कहानियां। जय भवानी, जय शिवाजी।